यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। आप लोग एक बार जरूर इस कहानी को सुनिए। एक गांव में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसने अपने बेटे को भी चोरी की विद्या सिखाकर चोरी में निपुण कर दिया था। अब बेटा चोरी करता और दोनों बाप बेटे आराम से जीवन बिताते। बूढ़े चोर ने अपने बेटे को सख्त हिदायत दी थी कि किसी साधु संत की बातों में नहीं आना, कि उनकी बातों को मत सुनना। एक दिन चोर के बेटे ने सोचा क्यों न राजा के महल में ही हाथ साफ कर दिया जाए, और वह महल की ओर बढ़ गया। थोड़ी दूर पर उसने देखा कि एक बहुत बड़े महात्मा का प्रवचन चल रहा है, लेकिन उसे अपने पिताजी की बात याद आ गई। उसके पिताजी ने मना किया था कि किसी महात्मा की बातों में उनका प्रवचन मत सुनना। यह सोचकर वह कानों में उंगली डालकर वहां से भागने लगा। भागते भागते जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा, एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर गया। तभी महात्मा जी की आवाज उसके कानों में पड़ी। महात्मा जी कह रहे थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा मत सोचो, जो ऐसा करता है उसको ईश्वर सदैव सुखी बनाए रखता है। वह तुरंत उठा और चोरी करने राजा के महल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर जैसे ही चोर ने द्वार को पार करना चाहा, तुरंत दरबार ने पूछा, अरे कौन हो तुम? इतना सुनते ही चोर को महात्मा का उपदेश याद आया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ। तो दरबार ने कहा, अच्छा जाओ। तो चोर ने सोचा कि दरबार मजाक कर रहा है। सच बोलकर चोर को राजमहल में प्रवेश मिल गया। चोर ने एक कमरे में घुसा। वहाँ उसने ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखा। उसने एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुस गया। वहाँ अनेक प्रकार का भोजन रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर से महात्मा का उपदेश याद आया कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने सोचा खाने में भी नमक था, अतः मुझे राजा का बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने पूछा, क्या हुआ, चोरी नहीं की? चोर ने कहा कि जिसका नमक खाओ उसके यहाँ चोरी नहीं करते, इसलिए सारा धन रसोई घर में छोड़ आया। तभी पीछे से रसोइये की आवाज आई, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। तो दरबार ने चोर को दबोच लिया और राजा के सामने पेश किया। पूछने पर राजा के सामने चोर ने कहा कि मैंने तो सत्य कहा महाराज कि मैं चोर हूँ, किंतु मैंने आपका भोजन खा लिया है और जिसका नमक खाते हैं वहाँ चोरी नहीं की जाती, अतः मैं धन छोड़कर भाग रहा था। तो राजा यह बात सुनकर चोर के उत्तर से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। राजमहल से घर जाकर चोर ने अपने पिता से कहा, देखिए पिताजी, महात्मा की बात मानने के कारण आज मुझे दरबार में नौकरी मिली। महात्माओं के प्रवचन से सभी का कल्याण होता है। दोस्तों, यह स्टोरी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आप सभी के लिए हर रोज नई नई कहानियाँ लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।